अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी 2 दिवसीय बैठक के पश्चात अमेरिका में शून्य ब्याज दर को जारी रखने की घोषणा की है। इसके साथ ही 2023 के अंत तक ब्याज दर वृद्धि का संकेत दिया है, लेकिन फेडरल रिजर्व ने अपने वक्तव्य में प्रति माह $120 बिलियन की संपत्तियों की खरीद जारी रखने की घोषणा की है। अर्थात देश की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी फेडरल रिजर्व प्रति माह $120 बिलियन की मुद्रा का प्रवाह नकद स्तर पर जारी रखेगा तथा इतने मूल्य की संपत्तियों की बाजार से खरीद जारी रखेगा। इससे निश्चित रूप से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही रोजगार सृजन, घरेलू मांग व उत्पादन के साथ निवेश को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था व्यापक टीकाकरण के साथ अब तेजी के साथ विकास की पटरी पर लौट रही है और फेडरल रिजर्व भी विकास की संभावना को लेकर चिंतित नहीं है। फेडरल रिजर्व ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह देश में रोजगार सृजन को निरंतर बढ़ावा देगा तथा बेरोजगारी की दर में महत्वपूर्ण गिरावट भी देखने को मिल रही है। इससे भारत के सेवा व उत्पाद निर्यात को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। अमेरिका का भारत के सेवा व उत्पाद निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भविष्य में भी भारत के निर्यात में गतिशीलता बरकरार रहने की संभावना है। निसंदेह अमेरिकी फेडरल रिजर्व से भारत से किसी भी स्तर पर निवेश के तत्काल पलायन की संभावना नहीं है। इसके विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण बाजार में भी निवेश बना हुआ है, लेकिन भविष्य में निवेश पर दबाव देखने को मिल सकता है। रुपये के मुकाबले डॉलर मजबूत होकर 73.35 रुपये के स्तर को छू गया है। तात्कालिक स्तर पर भारत में अमेरिकी निवेश बरकरार जारी रह सकता है, जो यूरोप व खाड़ी देशों के निवेशक अमेरिका को महत्वपूर्ण निवेश केंद्र के रूप में देखते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में जो स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया था, उसकी अब आवश्यकता नहीं है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष ने बैठक के बाद स्पष्ट संकेत दिया कि फेडरल रिजर्व बॉन्ड खरीदारी को आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में नकद राशि का प्रवाह जारी रखेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिशीलता को लेकर फेडरल रिजर्व ने संतोष जाहिर किया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की गतिशीलता से विश्व के विकासशील देशों में निवेश का प्रवाह जारी रहने की संभावना है, जहां हालात तेजी से सुधर रहे हैं। भारत को निश्चित रूप से वर्ष 2022 तक तो निवेश का लाभ जारी रहने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका में जब तक ब्याज की दरें 0 से 0.25% के स्तर पर रहेंगी, यूरोपीय व खाड़ी देशों के निवेशक भी भारत सहित मजबूत अर्थव्यवस्था वाले विकासशील देशों में अपना निवेश जारी रख सकते हैं। ठीक ऐसे ही समय प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व समुदाय को अपने संबोधन में 5 मंत्र के साथ भारत में तेजी के साथ निवेश करते रहने की अपील की है और G7 सम्मेलन की सफलता के साथ
भारत में निवेश जारी रहने की संभावना है। भारत में जुलाई माह से टीकाकरण की तेजी की शुरुआत होने जा रही है और इसका प्रभाव निवेश वातावरण पर सकारात्मक स्तर पर देखने को मिल सकता है। निसंदेह विश्व बाजार में तेल के मूल्य में वृद्धि विकासशील देशों में चिंता का विषय बनी हुई है। निश्चित रूप से अमेरिका अपना उत्पादन तेजी से बढ़ाएगा और ओपेक देश भी उत्पादन वृद्धि के साथ तेल के मूल्य को 70 से $75 प्रति बैरल के स्तर पर नियंत्रित रखने का प्रयास जारी रखेंगे ताकि विश्व अर्थव्यवस्था की विकास गतिशीलता पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। फेडरल रिजर्व के इस यथास्थिति वाले निर्णय से निवेश बाजार में सोने पर दबाव देखने को मिल रहा है। मुद्रा प्रसार दर में वृद्धि का दबाव भी सोने के मूल्य पर देखने को मिल रहा है। फेडरल रिजर्व द्वारा बाजार में बॉन्ड की खरीद को $120 बिलियन प्रतिमाह के स्तर पर यथावत रखने के निर्णय से यह तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व यह खरीद आगामी सितंबर से अक्टूबर तक जारी रख सकता है। इसी संभावना के चलते सोने के मूल्य पर दबाव भी देखने को मिल रहा है और आशंका के चलते सोना 4 सप्ताह से ही दबाव में रहा है। विश्व के अनेक बैंक आने वाले समय में अमेरिकी बॉन्ड पर आय में कुछ सुधार का संकेत देने लगे हैं। इसके साथ ही भविष्य में डॉलर पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा और इसी से सोने के मूल्य पर कुछ दबाव देखने को मिलने की संभावना है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिभूतियों की आय अगर बढ़ती है तो निवेश प्रवाह प्रतिभूतियों की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके चलते सोने के मूल्य पर निकट भविष्य में दबाव जारी रहने की संभावना है तथा सोने का कारोबार $1700 से $1900 के बीच ही बना रह सकता है। अमेरिकी बाज़ारों में भी गिरावट आई है, लेकिन यह दीर्घावधि का संकेत नहीं है। ब्याज दर वृद्धि का संकेत 2023 के संदर्भ में ही दिया गया है, लेकिन इसको तत्काल अमेरिकी बाज़ारों ने हल्के से नहीं लिया है।